दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया की सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है। दुनिया की सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी का सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो अगर जिन लोगों के पास एक कीमती गहना और एक अच्छा साथी है, उन लोग अक्सर कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो आज हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को। तो अभी मेरे भाई इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को समझना और जानना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिन भी लोगों को आज तक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चनों से डर लगता था, अगर आपको इस एपिसोड से भी मतलब इस एपिसोड के बाद भी अगर आपको डर लगेगा, अगर आपसे नहीं बनेगा, तो मैं वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोगों को इन सारे मतलब जो इलेक्शन वेस्ट जो जितने भी प्रकार के वैरायटी हो सकते हैं ना, मैं उन सारे क्वेश्चनों को कंपाइल करके मैं एक जगह में लाने का मैं प्रयास किया हूं। और मैं ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चनों को लाया हूं जहां आपकी डाउट होगी, मैं उसी भी प्रकार के मैं क्वेश्चनों को लाया हूं, ताकि आपका डाउट उन सारे क्वेश्चनों के माध्यम से खत्म ही हो जाए, है ना। तो बस आप मुझ पे विश्वास बनाए रखें और आप इस एपिसोड को पूरी करें, ठीक है। और आप एपिसोड के बाद अगर आपको पसंद नहीं आया तो पिछली इसके बाद से आप मेरा वीडियो को देखना ही नहीं, है ना। क्योंकि ना जाने ऐसे ऐसे कितने छोटे मोटे चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं और आप लोग उन सारे चैनलों के झांसे में आ जाते हो और अपनी जिंदगियां को बर्बाद भी कर लेते हो, है ना। तो मेरे भाई आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए चुनाव में होता क्या क्या है। चुनाव में एक उम्मीदवार होता है, दो उम्मीदवार होता है, लेकिन हम लोग जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें चुनाव में सिर्फ दो ही उम्मीदवार होगा। तो हम लोग किस एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं? बीएसएफ ट्रेड्समैन की, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की, है ना। और जितने भी प्रकार के ट्रेड्समैन हैं उन सारे एग्जाम की ट्रेड्समैन की हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ एसएससी जीडी वालों को भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब एसएससी जीडी में जो पूछा जाता है, मैं उन सारे क्वेश्चनों को, 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार वाले जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, ये सब बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप लोगों की एग्जामों को ध्यान में रखकर ये एपिसोड को मेरे भाई लाया गया है ना। तो दोस्तों, चुनाव में होता क्या है, देखिए उम्मीदवार तो होता ही होता है, ठीक है। तो 2 उम्मीदवार होते हैं, उसमें से वोट को डाले जाते हैं। और वोट में होते क्या है, मतलब ये वोट में क्या होते हैं, कुछ वोट अवैध हो जाते हैं और बहुत सारे वोट वैध भी होते हैं। अब अवैध कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि एक बैलेट पेपर होता है जिसमें हम लोग स्टंप मारते हैं ना, अपना मोहर लगाते हैं। जैसे अगर 2 उम्मीदवार हैं, एक मैं हूं एक आप हैं, है ना। तो अगर मेरे पक्ष में अगर पड़ा, मान के चलिए कि 100 अगर टोटल अगर वोटर हैं, तो अगर 100 वोटर में अगर मेरे वाले पक्ष में पड़ा 30 वोट, है ना, और अगर आप लोगों के पक्ष में पड़ा मेरे भाई 60 वोट, और तो कितना हो गया टोटल, तो वोटर 100 हैं, उसमें से 30 पड़े मात्र मेरे वाले पक्ष में, 60 पड़े आप लोग वाले पक्ष में, जो बच गए 10, क्योंकि 60 और 30 तो 90 हो गया, टोटल वोटरों की संख्या तो 100 है। तो जो मेरे भाई बच गया 10, और अगर उन लोगों ने अपने वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, मतलब अगर 10 लोगों ने चाहा कि नहीं भाई मैं इनको भी दूंगा वोट और मैं आपको भी दूंगा वोट, और उन्होंने क्या किया, गलती से मोहर को इन दोनों उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह के छाप पे लगा दिया। तो आप लोगों को पता है, अगर एक मोहर एक बैलेट पेपर में 2 जगह लग जाती है तो वैसे वोट अवैध हो जाते हैं, है ना। तो मैं उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई आप मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें और मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों की मदद से बहुत सारे कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं और मैं हर एक डाउट को मैं दूर करूंगा, ठीक है। और वो भी मेरे भाई स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को मैं यूं ही मैं उड़ा दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों से अंतर के मतों से हार गया, ठीक है। तो देखिए अगर एक उम्मीदवार है मेरे भाई ए, तो दूसरा उम्मीदवार मैंने मान लिया बी। अगर एक उम्मीदवार को मेरे भाई मिला अगर 37% मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को मेरे भाई कितना मिला होगा, तो टोटल वोटर की संख्या हमेशा 100% होती है। तो 100% में 37% ने उम्मीदवार ए को वोटिंग किया, तो बच गया कितना, तो 100 - 37,
इक्वल टू 63% बच गया ना, तो 63% उम्मीदवार जो ये वोटर है ये उम्मीदवार बी को वोट किया। अब क्या बोल रहा है, जो विजयी उम्मीदवार है, तो विजयी उम्मीदवार मेरे भाई इसमें से कौन सा है, तो विजय उम्मीदवार इसमें उम्मीदवार नंबर बी है। तो उन्होंने 5,20,000 के मतों से जीत गया। अब देखिए परसेंटेज में कितने के परसेंट से जीता मेरे भाई, तो हम इन दोनों को क्या निकाल देंगे, अंतर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से 7 तो कितना बच जाएगा यहाँ पे मेरे भाई 6, और 5 में से 3 तो 2। मतलब उम्मीदवार बी है ये उम्मीदवार ए से 26% वोटों से विजयी हुआ, लेकिन वास्तविकता में ये विजय कितने मतों से हुआ, तो 5,20,000 के मतों से विजय हुआ है। तो बोल रहे टोटल वोटों की संख्या है कितनी, इसमें दोस्तों कोई भी वोट अमान्य नहीं है। जिस वोटिंग में अमान्य वोट रहेगा उसमें आपको पूरा प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि इतने प्रतिशत वोट अमान्य है, तो इसमें तो अमान्य शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। तो टोटल मेरे भाई 100% वोटर हैं, तो 100% का मेरे भाई वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इंटू 100 और बट्टे में 26 हो जाएगा, है ना। वही तो पूछा है ना कि टोटल कि कुल मतों की संख्या पूछ गया है, कुल मतों की संख्या। अब आपके पास चुनौती हो गया इसे सॉल्यूशन करने का, लेकिन ये मेरे भाई ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। आप इसे 2 बार में संभवतः काट देंगे, 26 दूनी 52 और 1 2 3 4 0 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 और 2 0 ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो सा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये चुनाव वाले क्वेश्चनों में सबसे इजी क्वेश्चन है और हम लोग इजी क्वेश्चनों से शुरुआत किए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहे एक चुनाव में आप बड़े क्वेश्चनों को देखकर डरिए नहीं। जब आपको सॉल्यूशन बताया जब जाएगा ना तो आप लोगों को लगेगा भाई यही तो मैं सॉल्यूशन चाहता था, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों को, मान्य वोटों का मतलब होता है कुल वैलिड मतों का, है ना, 75% के बराबर वोट मिले। मतलब उम्मीदवार ए को कुल वैलिड वोटों को, जैसे मान के चलिए अगर टोटल 100 वोट है, अगर 100 वोट में अगर 10 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो टोटल वोट कितना बच गया, 90। तो 90 में 75% मिला है उम्मीदवार ए को, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो 75% के वोट के बराबर मिला उम्मीदवार ए को कुल वैलिड वोटों का। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, और कुल वोटों की संख्या अगर 5,60,000, देखिए कुल वोटों की संख्या मेरे भाई 5,60,000 है ना। इसमें से उम्मीदवार ए को वैलिड वोटों का 75% मत मिला है, तो वैलिड वोट सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो वैलिड वोट हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग टोटल वोट में से अगर हम लोग इन वैलिड वोटों की संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या टोटल वैलिड वोट नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो अगर टोटल वोटों की संख्या 5,60,000 है, अगर इसमें 15% मत अवैध हो गए तो कितने प्रतिशत मत वैध हैं, तो 100 - 15 = 85% मत अवैध है, सॉरी दोस्तों ये वैध है। तो 85% मत मेरे भाई ये वैध है, तो 85% को हम 85/100 लिख देंगे। तो ए मेरा हो गया वैलिड वोट हो गया, मेरा ये क्या हो गया मेरे भाई, वैलिड वोट। और क्या बोल रहा है, उम्मीदवार ए को वैलिड वोट का 75% मिला है, मतलब इसका 75% मिला है ना। तो क्या बोल रहा है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या को ज्ञात करने के लिए कह दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो उम्मीदवार ए को टोटल वैलिड वोटों का 75% वोट मिला है, तो टोटल वैलिड मत है कितने, तो 5,60,000 × 85/100 का हम लोग क्या करेंगे, 75/100 कर देंगे। ये तो मिला है मेरे भाई उम्मीदवार ए को। अब मेरे पास चुनौती हो गई इस चीज को सॉल्यूशन करने की, तो आप डरिए नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई 1 2 3 4, आप 4 0 से आप 4 0 को काट दीजिए, 1 2 3 4 0 आप काट दीजिए। अब आपके पास क्या बच गया मेरे भाई, 56 × 85 × 75 आपके पास बच गया। क्या आप इतने बड़े बड़े चीजों को अगर आप गुना करेंगे तो आपको लगता है कि आपको वहां पे समय बचने वाला है,
कतई नहीं समय बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्मार्ट अप्रोच करेंगे। देखिए 75 से वही संख्या कटेगा जो 25 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। देखिए 85 से वही संख्या कटेगा जो 17 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। 56 से वही संख्या से दोस्तों कटेगा जो 8 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। तो इन सारे मल्टीपल फैक्टरों में सबसे ज्यादा इजी हमें सबसे पहले देखते हैं 3 के विभाजिता से चेक करके, है ना। तो जौन सा ऑप्शन 3 से कटेगा, अगर 3 से अगर 2-3 अगर ऑप्शन कट जाते हैं तो मैं ट्रिक लगाऊंगा इन सारे लोगों को, मतलब इन सारे मेथडों से चेक करने का। तो देखिए पहला, अब देखिए 3 का विभाजिता का नियम क्या है, जो भी संख्याएं दी गई है अगर दिया गया संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो दोस्तों पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है 3 5 5 5, और दोस्तों 0 को जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 के संख्याओं का योग कितना जाएगा, तो 3 5 8 8 5 13, क्या 13 3 से कटता है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो 3 5 8 8 7 15, बिल्कुल भाई 15 तो 3 से कटता है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सी की ओर, तो 3 5 8 8 6 14, ये भी नहीं कटता 3 से। ऑप्शन नंबर डी कितना है 3 5 8 और 8 8 8 16। तो इस प्रकार से मेरा क्या बच गया, ओनली ऑप्शन नंबर बी जो 3 से कटता है। तो इस प्रकार से हम बड़े, मतलब जो ये इतने बड़े कैलकुलेशनों को हम बस इसके 3 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के माध्यम से चेक कर लिए और बन भी गया, है ना। मैंने इसे गर्दा तो उड़ा ही दिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला। ठीक है, मतलब एक उम्मीदवार था ए और एक उम्मीदवार था मेरे भाई, मैं मान के चलता हूं बी। अगर इसे कुल वोटों का 48% इसे मत मिला उम्मीदवार ए को, तो इसे कितना मिला होगा, 52% मेरे भाई मिला होगा। तभी तो 48% और 52% को जोड़ने से 100% आता है। बोल रहा है उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, मतलब उम्मीदवार बी को इसे 6000 मत अधिक मिले। अब देखिए क्या बोल रहा है, और उसने 3% के मतों के अंतर से जीता। अब देखिए यहां पे मतों का अंतर कितना प्रतिशत है, तो 48% और 52% के बीच का अंतर होता है मेरे भाई 4% होता है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3% के मतों के अंतर से उम्मीदवार नंबर बी जीता, लेकिन यहां तो 4% है। अब ये कैसे, क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं। अगर टोटल इसकी वोटों की डिफरेंस है 4% और अगर उम्मीदवार जीता है 3% के वोटों के अंतर से, इसका मतलब यह हुआ कि 1% वोट इनवैलिड है। तो इनवैलिड वोट का प्रतिशत मेरे भाई क्या आ गया, तो आपके होगा आंसर 1%। अगर बोल रहा है कि जो उम्मीदवार बी जीता है 3% के अंतर से, उन्होंने कुल 6000 मतों के अंतर से जीता है, इसका मतलब क्या दे दिया हुआ है, 3% का वैल्यू 6000 के बराबर दे दिया हुआ। तो 1% का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि टोटल इनवैलिड वोटों की संख्या है कितनी, तो टोटल इनवैलिड संख्या है मेरे भाई 1% है, और मैंने 1% के वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। तो 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को मैं करने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए बोल रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। मतलब मान के चलिए कि अगर एक प्रत्याशी था एक और अगर दूसरा प्रत्याशी था बी, अगर प्रत्याशी ए को मिला है 2 के अनुपात में वोट, तो प्रत्याशी बी को मिला है मेरे भाई 9 के अनुपात में वोट मिला है। बोल रहे कि अगर जीते हुए प्रत्याशी को 98,000 कितना 9,84,321 वोट प्राप्त हुए। यदि जीते हुए प्रत्याशी को, तो जीते हुए प्रत्याशी कितना मेरे भाई 9, और इसको टोटल वोट कितना मिला, तो 9,84,321 वोट मिला है। तो बोल रहा है कि टोटल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ इसमें मेरे भाई, तो 9,84,000 और कितना है 321 वोट है। एक किसके बराबर, एक किसके मत के बराबर है, तो ये 9 के बराबर है। ये तो इसी के तो मेरे भाई बराबर हो गया ना, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो उम्मीदवार विजयी हुआ है उसको टोटल मिला है 9,84,321 वोट उसे मिला है, और उसे अनुपात में कितना मिला है, अनुपात 9 में मिला है। तो टोटल वोट की संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 9 और 2 11, मतलब 11 की क्या पूछा है वैल्यू। अब आपके पास चुनौती हो गया, तो चलिए हम इसे काट भी लेते हैं। 9 एकम 9, उसके बाद तो नहीं कट रहा तो मैं बैठा दूंगा 0,
9 9 81, 3 चला गया यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 27, फिर चला गया 6, 9 6 54, फिर 9 9 81। आप देखिए किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, जो ये 9 लिखा हुआ सबसे पहले आप लिख दीजिए 9, उसके बाद इसके एक अगली संख्या में जोड़ते चले जाइए। 9 6 कितना हुआ 15 के 5, हाथ में 1, फिर 6 3 9, 9 1 10 के 0, हाथ में 1 है ना, फिर 9 3 12, 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 9 और 0 9 और 1 10 के 0, फिर कितना बच गया हाथ में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे भाई, और ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 20 30 1, मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे मेरे भाई, मैं यहाँ तक आया ना कि 9 का 9 ही होगा, फिर 9 6 15 का 5 हो जाएगा, फिर हाथ में बच जाएगा कितना 1, तो 6 3 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1 बच गया, फिर 9 3 12 1 13 का 3, हाथ में 1 फिर बच गया है ना, फिर 9 और 0 9 और 1 10 के फिर हो गया यहाँ पे 0, और फिर 1 यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसके लास्ट में दोस्तों कितना है, तो 0 3 0 5 9, तो 0 3 0 5 9 ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो जो बच गया आप उसे लिख दीजिए 1 2 0 3 0 5 9, 1 2 0 3 0 5 9 ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको किसी दिन इसकी गुना भागा करने की मैं विधि को मैं बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, 75% वैध मतों से विजयी हुआ है। यदि कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध हो गए तो मेरे भाई टोटल वोटों की संख्या है कितनी, तो 5,60,000 है टोटल वोटों की संख्या। इस 5,60,000 में 15% मत अवैध हो गए तो वैध मतों की संख्या मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 85% हो जाएगा। तो 85% को 85/100 लिख देंगे, तो ये हो गया टोटल मेरा वैलिड वोट हो गया, ये मेरा टोटल वैलिड वोट हो गया। क्या बोल रहा है कि अगर एक उम्मीदवार को टोटल वैलिड वोटों का 75% मिलता है तो विजय उम्मीदवार को कुल मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर एक उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 75% मिलता है और अगर इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो टोटल वैलिड मतों का 25% मिला होगा। तो जीता कौन, 75% वाला, मतलब इसका 75% का वैल्यू मेरे भाई पूछ रहा है, तो 75% मतलब 75/100 हो जाएगा। देख लीजिए फिर मेरे पास वही चीज आ गई, 1 2 3 4 1 2 3 4, आप 4 0 से आप 4 0 काट दीजिए। फिर मेरे पास चुनौती आ गया 56 × 85 × 75। क्या बोल रहा है, विजय उम्मीदवार को कुल मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो 75 का मतलब यह हुआ जो संख्या 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा वो संख्या 75 से भी कटेगा। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं 3 के विभाज्यता के नियम से। तो ऑप्शन नंबर ए का अंकों के संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 5 3 8, ये 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कितना हो रहा है, 2 8 10, ये भी मेरे भाई 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कितना, 2 7 9 9 5 14, ये भी नहीं कट रहा है। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है, वैसे भी आप इसे चेक कर लिए तो कितना आ जाएगा 5 3 8 8 7 15, जो मेरा 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। तो अगर एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा मेरे भाई, कितना मिला होगा, तो 100 में से 62% को हम लोग माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 38% मिलेगा बचेगा। बोल रहा है और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। देखिए ये परसेंटेज में कितने परसेंटेज से चुनाव मेरे भाई ये जीता है, तो मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 8 तो 4, और यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 तो 2। मतलब जो उम्मीदवार जीता है मेरे भाई ये परसेंटेज में 24% से जीता है, और इन्होंने वोटों की संख्या में एग्जैक्टली 35,640 वोटों से जीता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 35,640 वोट अगर 24% के बराबर है तो बोल रहा है कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या है कितनी, तो कुल वोटों की संख्या तो 100% है। इसमें लिख भी दिया है कि ऐसा कोई भी वोट नहीं है जो मेरे भाई अवैध है, मतलब सारे के सारे वोट वैध है। चलिए अब इसे काटते हैं, 6 से इसे काट दीजिए, 6 चौके 24। अब यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6 25 30,
बच गया 5, 6 9 54, 6 चौके 24, 0। फिर ये मेरे भाई 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, एक चल जाएगा तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, फिर एक चल जाएगा तो यहाँ तो 4 चौक 16, फिर बच गया 3, 4 8 32, 4 5 20, तो 1485 आ गया। अब ये 2 जीरो के हम और गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 1485 00। तो 1485 00 आपका कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। मतलब अगर इस चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार हैं, है ना, तो अगर एक उम्मीदवार ने 64% मत प्राप्त किया है तो दूसरा उम्मीदवार मेरे भाई कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ होगा? तो 100% में से हम 64% के मत को मैं माइनस में कर दूंगा, तो टोटल मत कितना मेरे भाई बच गया? तो यहाँ पे 36% मत यहाँ पे बच गया, है ना। और क्या बोल रहा है कि जो उम्मीदवार इस चुनाव को जीत गया है वो टोटल 4340 मतों के बहुमत से जीता है। अब यहाँ पे देखिए जो उम्मीदवार जीत गया है मेरे भाई, ये कितना प्रतिशत के अंतर से, चाहे तो कितना प्रतिशत के बहुमत से जीता है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 14 में से 6 तो 8, और यहाँ पे क्या बच गया 5, 5 में से 2 तो 5 में से 3 तो 2। मतलब इन्होंने जीता है 28% के वोटों के अंतर से, और एग्जैक्टली में जीता कितना है? तो 4340 में 4340 वोटों के अंतर से जीता है। तो बोल रहा है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो डाले गए मतों की कुल संख्या मेरे भाई हमेशा 100% होती है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इंटू 100, और बट्टे में क्या कर दूंगा 28 कर दूंगा। चलिए मैं इसे काटता हूँ, कितने बार में कटेगा? 7 से मैं काट देता हूँ, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 छक्के 42, 7 दूनी 14, 0, 4 से मेरे भाई तो कट ही जाएगा, 4 एकम 4, 2, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 155 है, ये 2 जीरो और आके लग जाएगा। तो 15,500 टोटल वोटों की संख्या हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। और हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% वोट प्राप्त होता है। इसमें 2 उम्मीदवार है, इसमें भी एक उम्मीदवार है मेरे भाई ए और दूसरा उम्मीदवार है बी। तो अगर एक उम्मीदवार को मिलता है 42% अगर मिलता है ना, तो दूसरे उम्मीदवार को मेरे भाई कितना मिला होगा? 58% मिला होगा। तो इसके टोटल कुल वोटों में से 42% वोट अगर इसे मिलता है उम्मीदवार ए को, क्या बोल रहा है, परंतु 1400 मत ऐसे हैं जो अवैध है। यहाँ पे क्या हुआ, वहां इससे पहले वाले क्वेश्चनों में अवैध मतों का दिया जाता था उसका वैल्यू को प्रतिशत में, अब यहां दे दिया गया है डायरेक्टली वैल्यू के रूप में, है ना। पहले 15% अवैध होता था, 20% अवैध होता था, अब इसमें 1400 मत ही अवैध हो गया। ठीक है, तो अगर उम्मीदवार ए को मिला है 42%, तो उम्मीदवार बी को कितना मिला होगा? तो 58% माइनस 1400 वोट मिला होगा, है ना। क्योंकि वोट मतलब उतना ही मिलता है जितना वोट वैलिड होता है। इनवैलिड वोट तो किसी के पक्ष में तो काउंट होता ही नहीं है। ऐसा कहीं होता है क्या कि जो जितने वोट इनवैलिड हो गए हैं ये मेरे वाले पक्ष में जाएगा? नहीं। तो अगर उम्मीदवार ए को 42% मिला है तो उम्मीदवार बी को 58% माइनस 1400 वोट मिला होगा। तो बोल रहा है अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं निकाल लूंगा इन दोनों का अंतर निकाल लूंगा। तो 42% और 58% के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई? तो 42 8 50 और 8 16, तो 16% माइनस 1400 का यहाँ पे आ रहा है अंतर। 42% माइनस 1400 का यहाँ पे अंतर आ रहा है। और दोस्तों संख्या में कितना का अंतर आ रहा है? तो 3080 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 16% माइनस 1400 का वैल्यू 3080 के मतों के बराबर है ना। तो बोल रहा है क्या, तो अवैध मतों का प्रतिशत है कितना? तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 16% का मेरे भाई वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे
तो 3080 प्लस 1400 हो जाएगा। तो अगर आप जोड़ देते हैं 3080 में 1400 को तो कितना आ जाएगा, 0844 मतलब 4480 आ जाएगा। तो अगर 4480 मत का प्रतिशत 16%, इसमें पूछ रहा टोटल अवैध मतों का प्रतिशत है कितना, तो टोटल अवैध मत है 1400। तो 1400 का मेरे भाई वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 1400 बट्टे में 4480 हो जाएगा। अब जो जिससे जिससे कट रहा है, चलिए मैं उसे काटता हूं। 16 से तो कट ही जाएगा, 16 दूना 32, क्या बच गया 12, 16 अट्ठी 128, जीरो बच गया, 14 दूनी 1 जीरो, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ पे क्या बच गया मेरे भाई 140, तो ये 10 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। तो 10/2 इक्वल टू 5% हो जाएगा अवैध मतों का प्रतिशत, और ये 5% के वैल्यू टोटल 1400 दिया हुआ। अगर पूछेगा टोटल वोटर कितने थे, तो टोटल वोटर मेरे भाई अगर 5% का वैल्यू 1400 है, तो आप 100% के वैल्यू क्या आप नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे, है ना। और इसी सिलसिले में ये शायद आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, मुझे तो देखना पड़ेगा कि आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा कि क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे कि 2 उम्मीदवारों के बीच, ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से जो एक क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, है ना। अगर आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे भाई, तो आप उसे बना ले जाएंगे, वरना आपसे भी नहीं बनेगा, है ना। बोल रहे 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 1,15,400 मतों से जीता। जैसे इसमें भी दोस्तों 2 ही उम्मीदवार थे, उम्मीदवार नंबर 1 और उम्मीदवार नंबर बी। अगर उम्मीदवार ए को मिला है मेरे भाई 70% मत अगर मिला है, तो उम्मीदवार बी को कितना प्रतिशत मत मिला होगा, 30% मत मिला होगा। डेफिनेटली तभी तो 70% और 30% को जोड़कर 100% आता है। क्या बोल रहा है कि जो 70% मत प्राप्त हुआ ना, उसे मतलब मेरे भाई ए जो है ना, ए मेरे भाई उम्मीदवार नंबर ए प्राप्त के 70% मत और उम्मीदवार नंबर बी प्राप्त के 30% मत। जो उम्मीदवार नंबर ए है ना, ये टोटल जीता है 15,400 मतों के अंतर से जीता है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में कितने परसेंटेज के अंतरों से जीता है, तो 40% के अंतरों से जीता है। और इसी 40% को कन्वर्ट कर दिया है एक फिक्स्ड वैल्यू के रूप में, मतलब 15,400 मतों के अंतर से जीता है। तो टोटल मतों में मतलब एग्जैक्टली मतों में उसका वैल्यू दिया हुआ 15,400 और उसी को दे दिया हुआ क्या परसेंटेज में 40%। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 15,400 40% मत के बराबर है। तो टोटल मतों की संख्या को पूछ रहा है, तो टोटल मतों की संख्या 100% है ना। टोटल मत ही को दोस्तों ना पूछ रहा है, नहीं बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला। तो मेरे भाई हारने वाले उम्मीदवार को मिला तो 30% मिला। अब मेरे पास फिर वही आ गया, इसको काटने से तो पॉइंट में आ नहीं सकता। और वैसे भी जितना भी जो दोस्तों जो भी वोट होगा वो तो कभी वोट पॉइंट में आ सकती है क्या, नहीं। ऐसा दोस्तों कोई नहीं होता जो पॉइंट मतलब अपना मत को पॉइंट में डालता हो कि मैंने डाल दिया आधा पॉइंट, कोई डाल दिया 1 पॉइंट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो भी ये दोस्तों आएगा, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ गया कि ये संख्या पूरा का पूरा कटेगा और पूरा का पूरा कटेगा। और ये ऊपर में क्या है 30, और 30 से वही संख्या कटता है जो संख्या 3 से भी कटेगा और जो उसके साथ 3 के साथ साथ 10 से भी कटेगा, है ना। तो मैं क्यों ना ऐसा ऑप्शन को मैं ढूंढ लूं जो 3 से कटता हो, है ना। तो अगर मुझे मिल जाएगा 2 से 3 ऑप्शन ऐसे जो 3 से कट रहा, तो मैं फिर पूरा काटूंगा। तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, जो भी संख्याएं दी गई है अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है 385, मतलब 2 जीरो को छोड़ दीजिए, तो 3 और 8 11, 11 5 16, 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है 1 1 2, 2 5 7 और 7 और 5 12, बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी को भी हम देखते हैं जोड़ के, तो 2 6 8, 8 9 17, 17 5 22, 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी कितना है 1 3 4, 4 5 9, 9 5 14, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं कट रहा है। क्या मेरा बच गया ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
और हम लोग बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहने वाला है। तो अगर आपने इस क्लास को दिलो जान से किया होगा तो मैं उम्मीद करूंगा 110% कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। तो मेरे भाई, मैं जैसा वादा किया था क्या मैं वैसा निभा पाया कि नहीं निभा पाया? अगर आप लोगों को लगता है कि अब इस एपिसोड के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं रहेगा जो आपसे ना बने, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वरना मैं तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि ना जाने ऐसे ऐसे कितने छोटे मोटे चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूं। ये मेरे दोस्तों आज ये परसेंटेज का लास्ट एपिसोड था। उसके बाद से आप लोग को कौन सा एपिसोड पढ़ना है, मतलब किस चैप्टर का, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।